बताइए, कृषि इनपुट का लाभ मिला? नहीं मिला। बाढ़ राहत का लाभ मिला? नहीं मिला। फसल जो दह गया उसका कोई लाभ मिला? नहीं मिला। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमार नाम दीन बंधु क्रांतिकारी है और हमार घर अनंतपुर भेल, और उससे भी ज्यादा परिचय हमारे पप्पा के नाम रतन जी भेलन और बाबा के नाम बीजू सिंह। तो बहुत लोग हमारे नाम से भी नहीं जानते होंगे, तो इस नाम से जान जाएंगे। आप समझ गए? और लगातार हमरा से जितना हो सकला था उतना यहाँ के लड़ाई में, ये बात हम ईमानदारी से कह सकलिए कि आज तक हम कोई कोताही नहीं बरते हैं, बिना इस बात का परवाह किए कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। बीच में आके बैठ जाइए, बीच में आके बैठिए। हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा, बीच में आना जाओ, बीच में खाली है या साइड में बैठिए। बिना इस बात का परवाह किए। क्यों? क्योंकि अगर सामाजिक जीवन में है तो यह जीवन समाज के लिए समर्पित है, और समाज अगर दर्द में रहेगा, समाज अगर तकलीफ में रहेगा, और हम अगर बोलेंगे नहीं, हम अगर उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे नहीं, तो हम अपने आप को, अपने अंतरात्मा को कभी माफ नहीं कर सकते। इसीलिए लगातार लड़ें। अब चलिए, अब आपकी बात करते हैं। इसमें कई सारे लोग आए होंगे जिनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पहले से मिलता, लेकिन मात्र 400 रुपया मिलता है। वो बढ़ेगा कैसे? कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा आता था, बंद हो गया, उसे पुनः चालू करवाना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नया नाम जुड़वाना होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका राशन कार्ड में नाम पहले था, अभी केवाईसी की वजह से काट दिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नया राशन कार्ड बनवाना होगा, ठीक है ना। कुछ लोग बिजली के संबंधित समस्या से पीड़ित होंगे। कुछ लोग अभी जमीन सर्वे चल रहा है तो उसमें कई सारी समस्याएं त्रुटि, चूंकि पहले लोग रजिस्ट्री करा लेते, दाखिल खारिज कराते नहीं थे। अभी जाइएगा तो बिना दलाली दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। तो आपकी एक एक समस्या को हम सुनेंगे और बिंदुवार बताते हैं कि उसका समाधान क्या है, कैसे होगा, कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको 400 रुपया मिलता है, वो बढ़ेगा कैसे। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। कुछ मिलता है? आपके घर में अगर बच्चा होगा, अगर वो बच्चा रोए नहीं तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाएगी। तो आपको लगता है कि बिना मांगे कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और हम कोई ऐसा चीज नहीं मांग रहे हैं जो देने लायक नहीं है। हम वही चीज मांग रहे हैं जो देश के दूसरे राज्यों में मिल रहा है। आज दिल्ली में 2000 रुपया पेंशन मिलता है, पंजाब में 2500 रुपया पेंशन मिलता है, हरियाणा में 4000 रुपया पेंशन मिलता है, तेलंगाना में 4000 रुपया पेंशन मिलता है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपया पेंशन मिलता है, और वहां महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाता है प्रत्येक माह। बगल के राज्य मध्य प्रदेश में भी 1500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, और महिलाओं को 2500 रुपया अलग से मिलता है, मिलता है। अब आप सोचिए कि जब इन राज्यों में मिल सकता है तो बिहार में काहे नहीं मिल सकता है? तो उसका एकमात्र कारण है, कारण यह है कि हम आप जिनको चुनते हैं, जिनको वोट देकर के विधायक और सांसद बनाते हैं, उनको आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो वह अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए सदन में आवाज उठाते हैं, लेकिन आपके लिए कभी वो लड़ाई लड़े? अरे वो छोड़ दीजिए पटना की बात। आपके इधर बाढ़ आया था ना, बाढ़ आया था, सब कुछ तबाह हो गया, हम सब लोग कष्ट में जिए,
7,000 ही मिला, 7,000 ही मिला, नहीं ना मिला। यहाँ कई सारे किसान बैठे हुए हैं, बटाईदार बैठे हुए हैं, बताइए कृषि इनपुट का लाभ मिला, बाढ़ राहत का लाभ मिला, फसल जो दह गया उसका कोई लाभ मिला, नहीं मिला। लेकिन आपने जिस निर्लज लोगों को चुना है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, किसी ने एक बार भी आपके मुद्दों पर बोलना मुनासिब नहीं समझा। समझ रहे बात? और जो आपके लिए लड़ता था, सुनिए, जो आपके लिए लड़ता था, गोपालपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच में मार हो गया था, सुने थे बाढ़ के समय में? सुने थे ना? वो प्रदर्शन कौन कर रहा था? के करते रहे प्रदर्शन? हम ही कर रहे थे। काहे? अपने लिए कर रहे थे, मतलब फर्स्ट क्लास व्यवस्था। हमारा खाए पिए रहेला कोई टेंशन ना, भर दिन घूमते रहिए, खियावे वाले लोग हर गांव में उपलब्ध है। लेकिन बसंत के लोग जो अगर औराई में पानी अगर अलाई तो सबसे पहले बसंत दहलाई। गोपालपुर बसंत पितौजिया सबसे पहले दहा, शाहपुर आधा घंटा में पूरा गांव स्वाहा। क्या किया जानते हैं? एक शाम खाना चालू किया सामुदायिक किचन और बंद कर दिया। पन्नी का सीट नहीं दे रहा था, तो हम हजारों लोगों के साथ सड़क पर बैठे मजबूरी में फोन करके थक गए कि भाई जिन जिन लोगों का घर दहा है उस घर को चिन्हित करिए और सबको तत्काल 25,000 रुपया दीजिए, और कम से कम जब तक पानी कम नहीं हो जाता है भोजन दोनों शाम खिचड़िए खिलाइए, लेकिन खिलाइए। हम ही गलत मांग कर रहे थे, हम ही गलत बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ के नेताओं को भी यह बात नागवार गुजरा, उनको पसंद नहीं था। क्योंकि जहाँ जहाँ कमी होता था लोग हमको फोन करता था, हम मुस्तैदी से वहाँ पर सुविधा बहाल कराते थे। जानते हैं, सुनियोजित ढंग से मार करवाया गया, हमारे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हमारे ऊपर 16 गैर जमानतीय धारा और उसमें भी राजद्रोह के केस के साथ हमारे ऊपर मुकदमा किया गया। जैसे हम बहुत बड़का नक्सलाइट हो, आतंकवादी हो, नक्सली हो, उग्रवादी हो। हम आपको उग्रवादी नजर आते हैं? हमारे घर पर रात के 2-2 बजे 10-10 गाड़ी से पुलिस छापा मारती थी कि दिनबंधु को पकड़ना है, भर पेट पीटना है, जो आगे से ही जनता का आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन हम किसी से डरने उड़ने वाले नहीं। हम जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेना मेरा निश्चित था और मरना भी मेरा निश्चित है, तो हम दुनिया के किसी ताकत से नहीं डरेंगे। और जब तक इस शरीर में जान है, पूरी ताकत से गरीब, शोषित, वंचित, मजलूम लोगों का आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कोई हमको कितनों क्यों न दबा ले। इसलिए हमरे ऊपर मुकदमा कराया गया, लेकिन अदालत ने, माननीय न्यायालय ने हम लोगों को बरी किया। हम लोग आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप समझिए, यही सरसिया का रोड है ना? रोड क्या कहीं का सड़क देख लीजिए, मुख्य बस्ती में जहां बस्ती है वहां ये अलकतरा वाला रोड नहीं बनता है। बनता है वहां ढलुआ रोड बनता है। अभी सरसिया में रोड बना है, जाके देखिए, जहां बस्ती है वहां ढलुआ रोड है, और जहां बस्ती है वहां नाला की भी व्यवस्था होता है। लेकिन आज तुलसी अनंतपुर के लोग हों, एकमा के लोग हों, हरपुर के लोग हों, भदाई के लोग हों, नरक झेल रहे हैं। और नरक झेलने के बाद भी अगर वो निकम्मे नेता आपके बीच आते हैं तो आप ही लोग उनको माला पहनाने जाते हैं। ये सबसे ज्यादा दुख का विषय, जबकि उनके ऊपर सवालों का बौछार होना चाहिए कि आपके गांव में अगर इस तरह का व्यवस्था होता तो आप बर्दाश्त करते। इस बात को समझना होगा हम लोगों को।
इस बात को हम लोगों को समझना होगा। यहाँ सारे किसान लोग बैठे हुए हैं, मजदूर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। आपके शाही जीवर में कागज पर मवेशी अस्पताल चल रहा है, ये बात जानते हैं आप लोग? कागज पर मवेशी अस्पताल चल रहा है। और आप लोगों को अगर मवेशी को कोई तबीयत खराब हो जाए तो प्राइवेट से डॉक्टर बुला करके इलाज कराना पड़ता है। पड़ता है ना? पड़ता है ना? और सरकार का लाखों रुपया उस पर खर्च हो रहा है। आप लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आता है। आप लोगों के दिमाग में भी सिर्फ यही आता है कि फलना फलना जाति से है, फलना फलना पार्टी से है, तो झेलिए ना। वो पार्टी वाला नहीं झेल रहा, वो जाति का जो नेता बनता है वो नहीं झेल रहा, वह फॉर्च्यूनर से आपके बीच आएगा, बड़ी गाड़ियों से आएगा। उसको कोई मतलब नहीं है। इस गांव का शाही जीवर का जो मवेशी अस्पताल है वो चालू होना चाहिए। एक बात और जानते हैं आप लोग, जो औराई में अस्पताल है उसका छोटा ब्रांच आपके ही इस पंचायत में शाही जीवन में, जहां पर नियमित डॉक्टर को बैठाना है, प्रत्येक दिन डॉक्टर वहां बैठना है। आप सरसिया में जाके देखिए कितना सुंदर व्यवस्था है ना? डेली डॉक्टर बैठ रहे हैं। आप जानिए पूरे औराई में इस तरह का मात्र 4 ही अस्पताल है। कितना अस्पताल है इस तरह का? 4। एगो सरसिया में, एगो तारा जीवर में, एगो यहाँ शाही जीवर में, और एगो उधर रामपुर में। बात समझ गए? लेकिन कभी आपके दिमाग में यह बात आया कि आपके गांव में, आपके पंचायत में बगल में अस्पताल है, उस पर नियमित डॉक्टर बैठना चाहिए? कभी दिमाग में आया आप लोग के? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कभी कोई नेता आपके बीच आकर के ये सब विषय रखा है? ये सब विषय रखा है, आपको बताया है? अब आप सोचिए, हम जो कह रहे हैं इस बात को सोचिए कि अगर उस मवेशी अस्पताल में मवेशी के डॉक्टर बैठे, कितना लाभ मिलेगा आप लोगों को। अगर उस शाही जीवर के अस्पताल में डॉक्टर बैठे, फ्री में दवाई मिले, तो आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब आप बताते हैं, यही चीज आप लोगों को जगाने आए हैं। यहां से जाइए तो इस बात का कसम खा के जाइए कि आज के बाद अगर वोट देंगे तो हम अपनी मांग पर देंगे, हमारे लिए जो काम करेगा उसको देंगे, हमको जो सुख सुविधा दिलवाएगा हम उसको देंगे। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके हर एक परिवार से एक एक व्यक्ति दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई में कमाने गया होगा। गया है ना कमाने? गया है ना कमाने? लेकिन उसके रोजगार की बात कोई नहीं करेगा। एक बात और कहना चाहते हैं, सरकार की तरफ से एक योजना चलता है, मनरेगा योजना, जिसमें कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। हमको एक आदमी का नाम बता दिए, यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को मनरेगा से 1 दिन का रोजगार मिलता है? हाथ उठा के बताइए, एक भी व्यक्ति को मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? आपने कभी खोजा? आप भी इसी फेर में रहते हैं। सुनिए, इसमें कुछ लोगों का जॉब कार्ड भी बना होगा। मनरेगा वाला पैसा गिरवाता है 2000-2500 रुपया, 200-300 रुपया आप भी ले लेते हैं कि फ्री में आ गया। सुनिए, गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। अगर आप और जाइए सब आदमी कि जितने आदमी का जॉब कार्ड है तुमको 100 दिन का रोजगार हमको देना पड़ेगा, आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा। क्योंकि सरकार का इतना योजना चल रहा है जिससे हर व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार साल में मिल सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हम में गड़बड़ी है, और हम में गड़बड़ी है, इसका लाभ निकम्मे नेता लेते हैं। आप सोचिए, इसमें से जितने लोग हैं, हम जो कह रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनिए, आप में से जितने लोग हैं, पिछली बार चुनाव हुआ था,
विधायक का चुनाव हुआ था ना। हमको लगता है इसमें से 100% लोग, कुछ एक लोग को छोड़ करके सब लोग कमल छाप का बटन जाके दबा दिए थे। दबाए थे ना? अरे बताइए हाँ या ना? दबाए थे। हमको बताइए कि आज से 4.5 साल पहले आपने कमल का बटन दबाया, 4.5 साल में एक बार भी विधायक का मुंह देखे हैं? अरे हाथ उठा के बताइए देखे कि नहीं देखे? बताते हैं। सुनिए, उसके बावजूद भी अभी लोकसभा का चुनाव आया था, उसमें भी जाके कमल का बटन दबा दिए होइएगा। हम यही कहना चाहते हैं कि आज अगर आपको एक काम करवाना हो तो 150-200 रुपया भाड़ा लगा करके गढ़ा जाना पड़ेगा बाहरी विधायक के यहाँ। वो अपने औराई का भी नहीं है, आपके बीच का भी नहीं है। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर जाके कहता हो कि हमारे जाति का है, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, वो आपका भी नहीं, किसी का नहीं, वो किसी का नहीं है। हम जानते हैं इस बात को, किसी का नहीं है। और आप सुन लीजिए, पिछले 1 वर्षों में कम से कम 200 से अधिक औराई के लोगों के ऊपर वह व्यक्ति फर्जी मुकदमा करवाया है, और उसमें सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग हैं। मैं इस बात को जानता हूं। और सबसे ज्यादा यादव समाज के बाद वह समाज, भूमिहार समाज, जो खुलेआम आंख बंद करके भाजपा को वोट देता है। हम ऐसा दर्जनों उदाहरण रख देंगे जो भूमिहार समाज के ऊपर पॉस्को एक्ट में फर्जी केस करवाया है, लेकिन आपके आंख पे पट्टी लगा हुआ है। इस पट्टी को खोल लीजिए। आज किसी और की बारी है, कल आपकी बारी होगी, तब आप चिल्लाइएगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आज आपको बताना चाहते हैं, जो रोड का स्थिति देख रहे हैं, पूरे औराई में 58 सड़क ऐसा था, लेकिन लड़ा कौन? सरछिया से गोपालपुर तक सड़क का हाल देख रहे थे ना। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शिलान्यास कर दिया, काहे? वोट लेना था, और जानते हैं छोड़ दिया। अगर दिनबंधु हल्ला नहीं करता तो रोड पास नहीं होता। दिनबंधु हल्ला नहीं करता तो औराई का लगभग 30 से ज्यादा सड़क पास नहीं होता। ठीक है, विधायक है, फीताऊ काटेंगे, लेकिन आज अगर प्रोटोकॉल बदल जाए तो औराई के एक एक सड़क और एक एक पुल का फीता दिनबंधु काटेगा। किए थे ना, पक्की घाट पर 9 दिन अनशन किए, पुल बना, सड़क बना, जाके फीता काट दिए, मुकदमा करवाया मेरे ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, केस मुकदमा तो नेताओं के लिए मेडल होता है। तो आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जब तक बोलिएगा नहीं, आपका पेंशन नहीं बढ़ने वाला है। हम आंदोलन में भी लेके गए थे, और आज कह रहे हैं कि आज से यहां से जाइए।